एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील झा। बात करेंगे सियाचिन की। जी हां, भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 2015 का दिन सियाचिन दिवस के रूप में मनाया। 1984 में 13 अप्रैल को भारतीय सेना ने सियाचिन पर अपना अधिकार जमाने के लिए सफलतापूर्वक ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। कैसा है दुनिया का सबसे मुश्किल रण क्षेत्र? सियाचिन से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की एक खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन, जमीन से 24,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है सियाचिन। 13 अप्रैल का दिन यहां बेहद खास था। सियाचिन बेस कैंप स्थित वॉर मेमोरियल में सेना के अधिकारियों और जवानों ने ऑपरेशन मेघदूत के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य अतिथि थे सेना की इन्फेंट्री डिवीजन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। संजय कुलकर्णी के नेतृत्व में ही 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था। उस वक्त वे कैप्टन के पद पर थे और कंपनी कमांडर होने के नाते सियाचिन पर सबसे पहले पहुंचे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के अभियान के 30 साल पूरे हो चुके हैं। 30 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को सियाचिन में कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था और सफल ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। माना जाता है कि दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन मेघदूत था। 13 अप्रैल 1984 से शुरू हुआ था और चला था करीब 2002 तक चला, यानी कि 18 साल तक ऑपरेशन मेघदूत चला था। और उसी की याद में 13 अप्रैल 1984 की याद में आज 13 अप्रैल 2015 को भारतीय सेना उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रही है जिन्होंने इस ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अपनी जान न्यौछावर दे दी है। इतने साल हम लोग इधर हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारे जवानों ने इस इतने कठिन परिस्थितियों में भी रहकर, चाहे वो खराब मौसम हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हमलों का सामना हो, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से झेला है और हम कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! थैंक यू, जय हिंद। इस अभियान में भारत के करीब 1000 जवान शहीद हो गए थे। इस अभियान में अगर किसी जवान की प्रतिकूल जलवायु या फिर क्रेविस यानी ग्लेशियर की छोटी खाइयों में गिरकर मौत हो गई तो उसे भी शहीद का दर्जा दिया गया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को इस अभियान में बुरी तरह से पराजित किया था। पाकिस्तान ने इस अभियान में मारे गए अपने जवानों का आंकड़ा आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन माना जाता है कि यह संख्या काफी ज्यादा है, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना इस आंकड़े को छुपाती रही है। साल 2003 में पाकिस्तान ने भारत से युद्ध विराम संधि की, जिसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब इस इलाके में फायरिंग और गोलीबारी बंद है। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई करीब 70 किलोमीटर है। 30 साल से भारत के सैनिक यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर बेस है। क्योंकि अगर पूरब में सियाचिन ग्लेशियर बेस की चीन है और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसने की कोशिश की थी 1984 में इस सियाचिन ग्लेशियर बेस पर कब्जा जमाने की, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों ने, जिन्हें हिम योद्धा का नाम दिया जाता है, क्योंकि 12 महीने यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है और इसीलिए उनकी जो ड्रेस होती है वो भी वाइट होती है, इसीलिए उन्हें सफ़ेद सिपाही भी कहा जाता है, नाम दिया गया है, हिम योद्धा कहा जाता है। और इन्हीं की बदौलत भारतीय सैनिक, भारतीय सेना और भारत यहाँ पर इस जगह पर अपनी सीमाओं पर डटे हुए हैं और हमारी सीमाएं जो हैं, जब तक ये यहाँ मौजूद हैं, वो ऐसे ही सुरक्षित बनी रहेंगी। सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र तो माना ही जाता है, सबसे दुर्गम, खतरनाक और जलवायु के प्रतिकूल इलाका भी इसे माना जाता है।
सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक तैनात होते हैं उनको हिम योद्धा कहा जाता है, सफ़ेद सिपाही कहा जाता है। सफ़ेद सिपाही इसलिए क्योंकि यहाँ पर 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है और जो भारतीय सेना की जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, उससे अलग ये देखिए सफ़ेद ये यूनिफॉर्म होती है। इसी तरह की यूनिफॉर्म में रहते हैं खास तरह के, और ये गॉगल्स खास तरह के होते हैं क्योंकि यहाँ पर 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, इसलिए बर्फ़ में क्योंकि आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इस तरह के ये गॉगल्स लगाए जाते हैं। बूट्स देखिए, ये खास तरह के बूट्स हैं और इसीलिए ये नाम दिया गया है, इनको सफ़ेद सिपाही नाम दिया गया। हमारे साथ एक सिपाही हैं, इसी तरह के हिम योद्धा हैं, भूपेंद्र कुमार, उनसे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र, ये बताइए यहाँ पर आप कब से हैं और किस तरह का आपने यहाँ पर देखा है सियाचिन ग्लेशियर कैंप में यहाँ काम करते हुए? अभी अभी हमारी यूनिट यहाँ पे तैनात हुई है 28 पंजाब। ये मार्च अप्रैल को यहाँ पे आई है और हम यहाँ पे तैनात है। कुछ हमारे सैनिक जो गए हैं वो पोस्टों पे है और कुछ सैनिक यहाँ पे है। यहाँ पर कितना मुश्किल होता है? आपने कहीं प्लेन में भी काम किया होगा, दूसरी जगह काम किया होगा, और यहाँ पर क्या क्या अंतर पाया आपने यहाँ पे अपनी ड्यूटी में? यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहता है और काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है, और यहाँ पे बाकी फैसिलिटी धीरे धीरे हो रही है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, अब थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। बर्फ़ में, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि 12 महीने बर्फ़ रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर बर्फ़ में ही रहना पड़ता है आप लोगों को? यहाँ 8 महीने का एक टन्यूर काटना पड़ता है एक यूनिट को, उसके बाद ये यूनिट वापस चली जाती है। तो 8 महीने की थोड़ी दिक्कत से काटने पड़ते हैं, उसके बाद हम पीस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोई भी यूनिट होती है उसकी सिर्फ 8 महीने की ही उनको पोस्टिंग दी जाती है, और एक जो सिपाही होता है, जवान होता है, 3 महीने तक ही फॉरवर्ड पोस्ट जो होती हैं बर्फ़ में होती हैं, क्योंकि ग्लेशियर में, क्योंकि 24,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की जो सेना की पोस्ट है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ 3 महीने का ही टाइम दिया जाता है। क्योंकि 3 महीने के बाद क्योंकि मुश्किल हो जाती है बहुत किसी भी जवान के लिए, सैनिक के लिए वहाँ काम करना। तो क्या था ऑपरेशन मेघदूत? किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादे को यहां नाकाम कर दिया? सियाचिन से संवाददाता नीरज राजपूत की यह रिपोर्ट भी देखिए। धरती से 24,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर 30 साल पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था। 1984 की बात है। सेना को इस बात की खबर लगी कि पाकिस्तानी सेना सियाचिन पर कब्जा करने के लिए कूच कर रही है। इससे पहले तक अपने ठंडे जलवायु और 12 महीने बर्फ के कारण ये ग्लेशियर वीरान रहता था। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, भारतीय सेना ने भी इस क्षेत्र की तरफ कूच कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने पहले चढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बाजी मार ली और दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस अभियान को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया था। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच में कई बार हिंसक झड़पें हुई, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एक ऐसे ही सफल अभियान के दौरान भारतीय सेना के एक जवान बाणा सिंह ने एक पोस्ट पर पाकिस्तान के कई जवानों को मार गिराया था, जिसके बाद से इस पोस्ट का नाम बाणा पोस्ट कर दिया गया और देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से बाणा सिंह को नवाजा गया था। इस अभियान में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को बुर्का पहनने का नसीहत देकर मजाक तक उड़ा डाला था। भारत को पाकिस्तान के नापाक इरादों का पता कभी न लग पाता अगर हमारी खुफिया एजेंसियों ने समय रहते अलर्ट न किया होता। दरअसल पाकिस्तान ने यूरोप से आर्कटिक क्षेत्र में पहने जाने वाले विशेष प्रकार के कपड़ों का एक बड़ा ऑर्डर किया था। आर्कटिक रीजन का जलवायु भी लगभग सियाचिन जैसा है। सेना इस सूचना से चौकन्ना हो गई और सियाचिन की तरफ कूच कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय सेना को लगातार सूचना मिल रही थी कि पाकिस्तानी सेना अपने जवानों को पर्वतारोहियों की आड़ में गुपचुप इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सेना से पहले न केवल सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचना था, बल्कि इस दुर्गम इलाके में पड़ने वाले तीनों पास यानी दर्रों, सेला पास, बेलाफोंडा और ग्योंगला पास पर भी अपना अधिकार जमाना था। वो भी ऐसी परिस्थिति में जबकि पाकिस्तान की तरफ से सियाचिन पहुंचना काफी आसान था और भारत की तरफ से बेहद ही खड़ी और मुश्किल चढ़ाई। लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस असंभव से लगने वाले ऑपरेशन को पूरा कर दिखाया और दुनिया की सबसे ऊंची आर्मी पोस्ट यहां पर स्थापित कर दी।
अगर पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमा मिल जाती, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में है चीन का अक्साई चीन क्षेत्र। अगर ऐसा होता तो चीन और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए कभी भी घातक साबित हो सकती थी। सियाचिन में एक सैनिक के लिए कितनी मुश्किल है जिंदगी, फिर भी कैसे खुद को तैयार करते हैं दुश्मनों का छक्का छुड़ाने के लिए सैनिक, आइए दिखाते हैं आपको। दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है सियाचिन। यहाँ एक जवान की ड्यूटी साल में सिर्फ 3-4 महीने ही रहती है, क्योंकि उससे ज्यादा यहाँ कोई रह नहीं सकता। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बेस कैंप से 8 से 10 दिन लगते हैं। जवान जब लेह पहुंचते हैं तो उन्हें 6 दिन का वक्त सिर्फ मौसम के अनुकूल खुद को ढालने में लग जाता है। इसके बाद ही उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जाता है। सियाचिन में किसी भी सैनिक की, अधिकारी की जब पोस्टिंग होती है तो उसे सबसे पहले सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 3 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग होती है। सियाचिन बैटल स्कूल, जिस तरह से सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, उसी तरह से सियाचिन जो है, सियाचिन बैटल स्कूल जिसे SBS के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बैटल स्कूल है। और इस वक्त हम सियाचिन बैटल स्कूल में हैं और यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग जो है दी जाती है सैनिकों को कि किस तरह से जो ये माउंटेन क्लाइंबिंग है कैसे उतरा जाता है, अगर उनके साथ कोई उनका जवान घायल हो जाता है उसको कैसे लेके आते हैं, डेड बॉडी को कैसे लेके आया जाता है, ये सब जो है यहाँ पर सिखाया जाता है। और क्योंकि सबसे मुश्किल जो पहाड़ी है, सबसे ट्रेन जो है सबसे मुश्किल, अगर हम देखेंगे चारों तरफ बर्फ से घिरे रहते हैं और इसी तरह से खड़ी चढ़ाई है। भारत की तरफ से जो सियाचिन ग्लेशियर है उसी लिए बहुत मुश्किल माना गया था ऑपरेशन मेघदूत, क्योंकि उसकी खड़ी चढ़ाई थी, एकदम इस तरह से स्टीप चढ़ाई थी। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो टेरेन है, जो पहाड़ है, वो कम स्टीप हैं और उसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को मात दी सियाचिन ग्लेशियर पर अपने ऑपरेशन को पूरा करने में। और इसीलिए ये ऑपरेशन मेघदूत जो है एक सफल अभियान माना गया भारतीय सेना की तरफ से। और दुनिया भर की जो बैटल्स हुई हैं उनमें उसका ऑपरेशन मेघदूत का नाम आता है कि किस तरह से कितनी विषम परिस्थितियों में जहाँ पर -60 से -70 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, 24,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंची आर्मी की पोस्ट है, वहां पर जाकर फतेह हासिल की थी भारतीय सैनिकों ने। और इसीलिए अब यहाँ पर जो है सियाचिन बैटल स्कूल खोला गया है, जहां पर दी जाती है ट्रेनिंग सैनिकों को यहाँ पर पोस्टिंग से पहले। पहाड़ पर सीधी खड़ी चढ़ाई, घायल साथी को पीठ पर लेकर पहाड़ पर चढ़ना और उतरना, शव को लेकर पहाड़ से नीचे उतरना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। क्रेविस में गिरने से बचने के तरीके बताए जाते हैं। क्रेविस में जवान गिर जाते हैं, उनका सालों साल तक कोई पता नहीं चल पाता। एक जवान का शव 18 साल बाद मिला था। उसकी पहचान उनकी जेब में रखे आई कार्ड से हुई थी। इतनी कड़ाके की ठंड में पोस्ट में रहने के तरीके सिखाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर से जब फूड ड्रॉपिंग होगी तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब कुछ भी यहाँ सिखाया जाता है। फॉरवर्ड पोस्ट की लाइफ लाइन है हेलीकॉप्टर। इतनी कठिन जिंदगी होने के बाद भी यहाँ सैनिकों के चेहरे पर शिकन नजर नहीं आती, बल्कि यहाँ पोस्टिंग होने पर गर्व महसूस करते हैं जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली पर सियाचिन दौरे के बाद से तो सैनिकों का जोश व खरोश कई गुना बढ़ गया है। 12 महीने सियाचिन ग्लेशियर बर्फ से ढका रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ है पाकिस्तान, जिससे जो कि कट्टर दुश्मन भी है भारत का। 1-2 नहीं 4-4 युद्ध हो चुके हैं पाकिस्तान से, और अभी भी पाकिस्तान की तरफ से छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार लगातार छिड़ा हुआ है और भारत उसका सामना कर रहा है। और सियाचिन ग्लेशियर के दूसरी तरफ है चीन, जिससे भारत का 1962 में युद्ध हुआ था और सीमा विवाद लगातार जारी है। उन सब के बीच में है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर पर हमारे हिमवीर, हमारे हिम योद्धा वहाँ पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। सियाचिन में जो भी सैनिक या अधिकारी जाते हैं वो सबसे पहले ओपी बाबा को प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो पोस्ट पर तैनात भी होते हैं तो ओपी बाबा को पहले रिपोर्ट करते हैं। बाबा के आदेश के बिना कोई काम नहीं होता। कौन है ये ओपी बाबा? जय ओपी बाबा की जय, ओपी बाबा की जय। सियाचिन में अगर कोई भी जवान पोस्टिंग के लिए आता है तो सबसे पहले ओपी बाबा के मंदिर में रिपोर्ट करता है। फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने से पहले भी रिपोर्ट करता है और नीचे आने के बाद भी। सियाचिन बेस कैंप में ओपी बाबा का मंदिर है।
सेना के जनरल कर्नल भी ओपी बाबा की महिमा से अछूते नहीं हैं। हर कोई यहाँ आकर उनका आशीर्वाद लेता है। सिपाही ओपी बाबा के बारे में बताया जाता है कि 80 के दशक में वो एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे और वहीं पर रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। तब से वे ग्लेशियर में तैनात भारतीय जवानों की मदद करते हैं। अपनी ड्यूटी करने के लिए या फिर लौट कर आते हैं, वो अपना बताते हैं। और इसी तरह से ये जो सैनिक है ये लौट कर आए हैं सिला पास, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में पास है, सबसे दुर्गम पास में से एक माना जाता है। वहाँ से ये ड्यूटी पूरी कर आए हैं और अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पर आकर अब ये ओपी बाबा के मंदिर में जाकर दे रहे हैं और उनको बताएंगे कि उनकी जो है ड्यूटी अब यहाँ पर खत्म हो गई। इसी तरह से जो भी सैनिक आते हैं उनका जो लीडर होता है वो यहाँ पर ओपी बाबा के मंदिर में आकर उनको अपनी रिपोर्ट देता है। और ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में, ये शायद पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें जूते लेकर भी आ सकते हैं। ये ओपी बाबा की जो तस्वीर है यही एकमात्र तस्वीर है यहाँ पर उनकी। और बताया जाता है कि रहस्यमय तरीके से यहाँ पर प्रकट हुए थे वो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में, और उसके बाद फिर उनकी मौत हो गई, शहीद हो गए यहाँ पर। और उसके बाद से वो लगातार यहाँ पर भारतीय सैनिकों को जो है उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं। कभी कोई अनहोनी होती है, अवलांच आने वाला होता है, तो माना जाता है कि पहले ही वो आकर बता देते हैं। और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर ओपी बाबा की आरती एक यहाँ पर लिखी गई है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ ओपी बाबा के नाम पर। खुद उनका नाम ओम प्रकाश था, लेकिन अब उनको नाम ओपी बाबा दिया जाता है। ओपी का मतलब ऑपरेशन भी होता है, जैसा कि ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, इसीलिए शायद उनको ओम प्रकाश या फिर ओपी ऑपरेशन बाबा के नाम से जाना जाता है।